हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स मेरे पापा, जो कि प्रोफेसर जांडाल का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। प्रोफेसर जांडाल ने खोज निकाली एक तामसी ऊर्जा। उसके मुताबिक कोई भी आत्मा तब तक एक मृत शरीर के साथ ही रहती है जब तक वो शरीर नष्ट ना कर दिया जाए। उसने बड़े बड़े उद्योगपतियों व अमीरों की गुपचुप हत्याएं करवाना आरंभ कर दिया और मृत व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदारों से भारी रकम लेकर उनके मृत शरीर के आसपास मंडराती निर्बल आत्माओं को तामसी ऊर्जा से खोजकर उन्हें कैप्चर किया और तामसी ऊर्जा की शक्ति से उन्हें वापस उन शरीरों में डाल दिया। ऐसे सभी इंसान जीवित तो हो गए, मगर एक अद्भुत शैतानी बदलाव के साथ। मारिया को अपनी सहेली रैना के पिता के जीवित होने की बात पता चली तो वो बेचैन हो उठी। तू मेरी पक्की सहेली है ना? मैं तुझे उस आदमी का नाम बताऊंगी जो तेरे पापा को वापस ला सकता है। तू कितनी अच्छी है रैना। यहां तक का कथानक आपने पूर्व कॉमिक प्रोफेसर जांडाल में पढ़ा। अब आगे। ये मेरे पापा की तस्वीर है अंकल। मेरी मम्मी कहती हैं कि पापा भगवान के घर चले गए, मगर मैं जानती हूँ कि वे कहीं नहीं गए हैं। वो कब्रिस्तान में रहते हैं। वो मुझसे मिलने आते हैं अंकल, और मेरे हर बर्थडे पर तो जरूर आते हैं। आप मेरी सहेली रैना के पापा को भगवान के घर से ले आए। प्लीज अंकल, मेरी गुल्लक के सारे पैसे आप ले लो, पर कुछ ऐसा करो कि जिंदा हो जाएं मेरे पापा। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? एंथनी। एंथनी गुंजाल्विस। यस अंकल। प्रोफेसर जांडाल ने यह गुल्लक फोड़ डाली। देखूं तेरी गुल्लक में कितने पैसे हैं? ताक। ये तो कुल 70 रुपए हैं। पर तेरा काम हो जाएगा, क्योंकि अब यह मुर्दा मुझे 70 अरब रुपए देगा। चलो, मुझे अपने पापा की कब्र पर ले चलो। ओह थैंक यू अंकल। जल्द ही। रूपनगर कब्रिस्तान। बस बस अंकल, इसी कब्रिस्तान में रहते हैं मेरे पापा। आज तक कोई नहीं जानता था, मगर आज मैं जानता हूं कि शहर की खौफनाक नजर आती अंधेरी सुनसान गलियों में अपराधियों के सीने चाक करता, उनकी लाशों के चारों ओर आग से कौए की आकृति के रूप में मौत की निशानी छोड़ता वो काला साया, जिसे आज तक जिसने भी देखा वो जिंदा नहीं बचा। जिसके आने से पहले कहा जाता है कि एक कौवा मौत का पैगाम लेकर आता है। काव काव। वो साया, हाँ, वो साया जिसका नाम है एंथनी गोंजाल्विस, जो इस कब्र में रहता है। मगर अब वो यहां नहीं रहेगा। मैं उसे यहां नहीं रहने दूंगा। एंथनी की आत्मा अपने शरीर के आसपास, यानी यहीं कहीं होगी। उसे सर्च करेगा ये क्रिस्टल, जिसमें अद्भुत तामसी ऊर्जा का विशाल भंडार भरा है। मेरे यंत्रों से संचालित ये ऊर्जा ठीक ऐसे ही अपने टारगेट यानी उस आत्मा तक पहुंचती है जैसे रिमोट का बटन दबाने पर रिमोट से निकली रेंज अपने लक्ष्य पर टकराती है। इसी कारण इन्हें मृत शरीर के आसपास भटकती आत्मा तक पहुंचने में समय नहीं लगता। क्रैक! तामसी ऊर्जा में लिपटी एंथनी की आत्मा को मैं साफ साफ देख रहा हूं। उसी समय ना जाने क्यों हवा में प्रचंडता आ गई। कोई अनजाना खतरा प्रिंस को महसूस हो गया तो वह करकशा उठा। काव काव। घबरा नहीं प्रिंस, ये पापा को भगवान के घर से मेरे पास ले आएंगे। मासूम मारिया की मासूम बातों पर प्रिंस कैसे विश्वास कर लेता। काव काव। ओह, ये कौवा विघ्न डाल रहा है। प्रिंस, ये तू क्या कर रहा है? हट, पीछे हट। मगर उस कब्र का रखवाला भी तो था प्रिंस, पीछे कैसे हट जाता? का का। उफ। प्रिंस की उस हरकत ने से नन्ही मारिया का क्रोध भड़क उठा। प्रोफेसर अंकल को उनका काम क्यों नहीं करने देता? क्या तू नहीं चाहता कि पापा वापस लौट सके, शैतान? काव। मारिया के उस प्रहार से प्रिंस तड़प कर नीचे गिर पड़ा। ठीक उसी समय तामसी ऊर्जा एंथनी की आत्मा को कब्र में सोए मुर्दे की तरफ ले जा रही है। हा, 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 हा। अब कुछ थोड़ी ही देर में मुर्दा जिंदा हो जाएगा। एंथनी की आत्मा कब्र में समा चुकी थी और कब्र चट चट करके चटकती चली गई। अगले पल एक जबरदस्त विस्फोट के साथ कब्र फट गई। हा 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 हा। तुम्हारे पापा आने वाले हैं मारिया। कड़ाकड़। और एंथनी कब्र फोड़कर बाहर आ गया। इस बार ना तो प्रिंस ने उसे पुकारा था, ना ही जुल्म के सताए किसी बेबस हो चुके इंसान ने उसे बुलाया था, मगर फिर भी एंथनी जिंदा होकर बाहर आ गया था। आज से पहले कुदरत की प्रबल शक्ति ही उसकी आत्मा उसके शरीर में पहुंचाती थी, मगर आज उसे जिंदा कर दिया था किसी की स्वार्थ की शक्ति ने, जो प्रोफेसर जांडाल की तामसी ऊर्जा के रूप में सक्रिय हुई थी।
मारिया हतप्रभ सी उस अनोखे दृश्य को देखकर चीख उठी थी। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। शायद यही कहने प्रिंस तेजी से एंथनी की तरफ बढ़ा था, मगर कहाँ कहाँ, दूर हट गंदे कोए, हर वक्त बैठा इधर उधर मेरी कब्र पर गंदगी करता रहता है। प्रिंस एंथनी के संगीत उसके पुनर्जीवन की प्रेरणा थी। उसकी घोर उपेक्षा करके एंथनी आगे बढ़ गया था। आओ एंथनी आओ। भाव विहल होकर आगे बढ़ी मारिया और एंथनी से लिपट गई। पापा आप लौट आए, पापा आप लौट आए, मम्मी देखेंगी तो कितना खुश होंगी। मारिया पर जान छिड़कने वाला एंथनी आज उसकी इस हरकत पर नफरत से दहाड़ उठा। तू यहाँ कब्रिस्तान में इतनी रात गए क्या कर रही है? चल घर चल। पापा। सहसा ठहर गया मुर्दा। आज मुर्दे के चेहरे पर विशेष आक्रोश और विभत्सता दिखाई दे रही थी। तुम कौन हो? मुझे प्रोफेसर जांडाल कहते हैं। मैंने तुम्हें इस कब्र के अंधेरे से बाहर निकाला है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया ये कब्र नहीं। तुम्हारी दुनिया वहां है जहां मैं लेकर तुम्हें जाऊंगा, और जल्द ही। एंथनी खींच ले गया मारिया को। प्रिंस, पापा को क्या हो गया? प्रिंस, उन्होंने मुझे प्यार भी नहीं किया, मुझे मारा भी। मगर प्रिंस क्या कहता, उन विचित्र हालातों ने तो खुद प्रिंस की भी बुद्धि कुंद कर दी थी। उसी शाम लेट एंथनी गोंजाल्वेस, उस हाथ ने आगे बढ़कर उस नाम के आगे उस एक शब्द को खुरच दिया, और डिंग डोंग, मारिया होगी। ठहरो, खोलती हूं। आटा गूंथता छोड़ दरवाजे पर पहुंची थी जूली। आजकल तेरा कुछ पता नहीं चलता, कहां चली जाती है बिना बताए। और तुम एंथोनी, तुम? उफ, नहीं नहीं, ये सपना है, ये तुम नहीं हो सकते। मगर एंथनी जैसे उस जूली से कोई मगर एंथनी को जैसे उस जूली से कोई मतलब ही नहीं था, जो कभी उसके हृदय की धड़कन थी। हटो और संभालो इसे, बहुत लापरवाह हो गई हो इसके मामले में, बहुत छूट दे रखी है तुमने इसे। मम्मी। जबकि स्तब्ध खड़ी रह गई जूली एंथनी को ही तके जा रही थी। जिंदा लोगों की तस्वीरों पर फूलमाला नहीं चढ़ाई जाती बेवकूफ। अब ना जाने किस चीज की तलाश थी उसे। वह एक एक दरवाजे को खोलता और बंद करता चला गया, और तब दिखी उसे वो चीज, उसका गिटार। जूली ने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था उस वाद्य यंत्र को। एंथनी की सबसे नजदीकी आखिरी निशानी जो थी वो खनाक, एंथनी के हाथ से टूटकर गिरा कांच का एक एक टुकड़ा जैसे उस वक्त जूली को अपने सीने में चुभता महसूस हुआ था। गिटार लेकर एंथनी अपने उस कक्ष में पहुंचा जहां प्रिंस से प्रेरणा लेकर उसने कभी क्रो संगीत तैयार किया था। टिंग टिंग टिंग। वो क्रो संगीत जो सुपरहिट था, वो क्रो संगीत जो उसकी मौत का कारण बन गया था, वो क्रो संगीत जिसने जूली से उसका पति और मारिया से उसका पिता छीन लिया था। आज एक बार फिर वो क्रो संगीत गिटार की तारों पर नृत्य कर उठा था। वो क्रो संगीत जो आज जूली की नसों को झंझोड़े दे रहा था। जूली के मस्तिष्क में भावनाओं का एक तूफान सा उठा दिया था उसने। और तब बस बस करो एंथनी, रोक दो इसे, मत बजाओ ये संगीत। ये संगीत नहीं, ये जहर है। ये क्रो संगीत तुम्हारा हत्यारा है एंथनी, प्लीज इसे कभी मत बजाना। एंथनी, तुम्हें जिंदगी मिली है, वो कुदरत का एक करिश्मा ही है, जिसके बारे में आज तक मैं सिर्फ सुनती आ रही थी, मगर आज हकीकत में देख लिया। आज मैं दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहती। एंथनी का चेहरा भूकंप की तरह कांप उठा। संगीत छोड़ दूं? क्या बकवास कर रही है तू? ये वो संगीत है जिसे खोजने और बनाने में मैंने अपना जीवन गंवा दिया। तू कहती है कि मैं इसे छोड़ दूं? मैं संगीत नहीं, ये संगीत नहीं है, एक जलजला है, एक तूफान है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, जो अब हर संगीत प्रेमी के दिलो दिमाग पर छा जाएगा। मगर उस क्रो संगीत में इस बार पहले जैसी मधुरता नहीं थी। टिंग। स्वार्थ की शक्ति से पैदा हुए इस एंथनी का यह संगीत कान फोड़ था। उसमें इतनी ज्यादा कर्कशता थी कि हर कोई बौखलाकर उठ बैठा। ये गिटार कौन बजा रहा है? उफ, मेरे कान फटे जा रहे हैं। बंद करो इसे, वरना मेरे सिर की नसें फट जाएंगी। मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्लेड से मेरे कानों के पर्दे चीर दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की कॉमिक्स मेरे पापा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।